एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो कोसे और कावरी ना एक रेस्टोरेंट में आए हैं और उन्होंने डेजर्ट मंगाया खाने के लिए अपने स्वीट्स। तो उन्हें देख के ना जो कावरी होती है ना वो बहुत खुश हो जाती है, उसकी ना क्लिक करने लगती है पिक्चर। तो जिन्हें देख के ना कोसे अपने दिमाग में सोचता है कि जब ये वायलिन बजाती है तब ये बिल्कुल फ्री अलग होती है और जब अभी है ना इसका बिल्कुल अलग ही एक बिहेवियर है। तो इससे पूछते क्या तुम्हें फोटो वगैरह खींचना तुम्हारी हॉबी है? कहती है कि नहीं, बस मुझे अच्छा लगता है फोटोज वगैरह लेना डेजर्ट्स की, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तभी हम देखते हैं तो छोटे बच्चे ना पास में रखे एक पियानो को बजा रहे होते हैं, जिससे देख के ना कावरी बोलती है कि मुझे लगा था ये सिर्फ शो ऑफ के लिए, पर मुझे नहीं पता था ये बचता भी है। और कावरी ना सीधे उठ के ना उन बच्चों के पास जाती है, उन बच्चों से पूछती है कि मतलब तुम कौन से म्यूजिक बजा रहे हो? तो बच्चे बोलते हैं कि अभी हमने मतलब हमारी टीचर ने हमें सिखाया है पर हमें ना मतलब बजाना नहीं आ रहा। तो कहते हैं कि हाँ, बच्चों पहले नए नए सॉन्ग सीखने में बहुत दिक्कत होती है। इसे देख के ना कोसे फिर से अपने दिमाग में सोचता है कि ना बच्चों के साथ भी कितने प्यार से रहती है। और तभी ये बच्चे ना कावरी से बोलते हैं कि क्या आप हमें हेल्प कर सकते हैं पियानो बजाने में? तो ये बोलती है कि नहीं मैं तो नहीं, पर जो आदमी वहाँ पे बैठा ना वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। और ये बच्चे ना इसके पास भाग के आते हैं। तो ये बोलने लगता है कि यार मैंने तो रिटायरमेंट ले लिया है पियानो बजाने से। तो जो कावरी होती है ना उसको एक लात मारती है, उसके साथ ना गुस्से से देखती है, बोलती है बच्चों को तेरे एक्सक्यूज नहीं चाहिए और इनके लिए पियानो बजा। तो ये मतलब थोड़ा डर जाता है बेचारा, आके पियानो बजाने लगता है। और ये ना बहुत ही बेहतरीन पियानो बजाता है, मतलब बहुत प्यारा पियानो। जितने भी रेस्टोरेंट में लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, सब इसे देखते रह जाते हैं। पर एकदम से कुछ होता है और ये ना पियानो बजाना बंद कर देता है। और इसे देख के ना छोटे बच्चे बोलने लगते हैं कि हम मतलब ये एक ही हाथ से पियानो बजा रहा था, इतना परफेक्ट बजा रहा था, पर एकदम से चुप बंद हो जाता है बजाना। तो ये बच्चे इसको बोलते हैं कि आप पियानो क्यों नहीं बजा रहे हो, हमें सॉन्ग पूरा सुनना है जो आप प्ले कर रहे थे, प्लीज़ पूरा प्ले करो। फिर चुप हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट से बाहर ना कावरी अकेली आती है और वो कोसे को ढूंढने लगती है। और हम देखते हैं कोसे ना उसी ब्लैक कैट के साथ जो बार बार इस एनीमे में आपको देखने को मिलेगी उसके पास बैठी है। तो कावरी वहाँ आती है और उसको बोलती है तुम्हें ये कैट पसंद है? तो बोलता है कि हाँ मुझे ये कैट पसंद है, क्योंकि मेरे पास भी एक टाइम पे बिल्कुल ऐसी ही कैट थी। तो जिसपे कावरी बोलती है कि तो तुमने पियानो से रिटायरमेंट ले लिया? तो ये बोलता है कि तुम्हें किसी ने बताया मेरे बारे में? तो बोलती है कि हम मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुमको तो ह्यूमन मेट्रोनोम कहते थे लोग, और तुम 8 साल की उम्र में सबसे बड़ा, मतलब तुम्हारे जैसा जापान में कोई पियानिस्ट नहीं था, कोई आर्टिस्ट नहीं, और हमारे जैसे लोगों के लिए तो तुम बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो और सब तुम्हें जानते हो। तुम्हारी जितने बड़े खिताब तुमने जीते हैं छोटी सी एज में उतना किसी ने नहीं जीता होगा। तो ये पूछती है कि तुमने अब म्यूजिक प्ले करना क्यों बंद कर दिया? हमारे जैसे लोगों के लिए म्यूजिक को छोड़ के और कुछ नहीं है। तो ये बोलता है कि मेरे लिए, मतलब ये बताता है कि मैं ना अपने पियानो की आवाज़ नहीं सुन पाता हूँ। मतलब ये बोलता है कि मैं जब पियानो प्ले करता हूँ तो मुझे बाकी सब कुछ सुनता है, बाकी मुझे किसी चीज़ को सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जब मैं पियानो प्ले करता हूँ ना तो मुझे अपने पियानो की आवाज़ नहीं आती। ये बोलता है मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक समुद्र में आ गया हूँ और मैं डूबता ही जा रहा हूँ और मैं ना उससे बचना चाहता हूँ। और जब इसने लास्ट टाइम पियानो बजाया था, जब इसके साथ फर्स्ट टाइम ये चीज़ हुई थी ना जिसको पियानो सुनना बंद हो गया था, तो इसने पियानो की आवाज़, तो लोग इसकी मजाक उड़ाने लग गए थे। और ये अपने बोलता है ये मेरा कर्ज है, मतलब बताता है कि ये मेरे लिए, तो जिसपे ना बोलता है कि मुझे शायद कभी ये सुनाई भी नहीं देगा। जिसपे कावरी को बहुत गुस्सा आता है। कावरी ने इसके 2-4 पंच रखती है और बोलती है कि ये सब एक्सक्यूज है तुम्हारे, ठीक है, क्योंकि म्यूजिक तुम्हारे अंदर है। और बोलती है कि हमारे जैसे लोगों के लिए ना म्यूजिक के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तब ना अब मार खाने के बाद भी कोसे को ना वातारी की बातें याद आ रही होती है और वो बोलता है कि जब भी तुम प्यार में होंगे ना तो तुम्हें जिससे तुम्हें प्यार होगा वो अलग ही मतलब दिखाई देगा या देगी। तो यहाँ ना वो कावरी उसको ना एक अलग ही रूप में दिखाई दे रही होती है, मतलब भले उस पर गुस्सा दिखा रही हो पर वो उसको बहुत ही प्यारी लग रही होती है। तभी कावरी उसको बोलती है कि तू ना मेरा अकम्पनिस्ट बनेगा, मतलब जो जब ये वायलिन बजाती है तो जो साइड में जो बंदा पियानो बजाता है तो हेल्पर कह लीजिए एक तरीके से वो बनेगा। तो ये बोलता है कि तुम्हारा हेल्पर कहाँ गया? तो ये बोलते हैं कि जो मेरा हेल्पर था ना उसके बाद मेरा झगड़ा हो गया और अब तू मेरा हेल्पर है, फ्रेंड है, मैंने तेरे को ये काम दिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए तू मेरा हेल्पर बनेगा। और उसके बाद ना हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जो सुबह की होती है ना स्कूल जा रही होती है और सुबह की बगल से ना एकदम से कोसे आता है भागता है, उसके पीछे ना कावरी भाग रही होती है और कावरी उसको बोल रही होती है कि तू मेरे कम्युनिस्ट मतलब हेल्पर बनेगा। तो ये बोलता है कि नहीं। तो ये बोलती है कि तू लूजर है और उसको ना चप्पल फेंक के मारती है अपनी। तो ये उसके बाद जैसे छुप जाता है। उसके बाद इन्हें दिखाया जाता है कुकिंग क्लास का सीन। और जो कावरी होती है ना वो सुबाकी से बात कर रही होती है और सुबाकी को बोलती है कि मुझे ना कोसे किसी भी हालत में अपना पार्टनर चाहिए, हेल्पर चाहिए। तो बोलती है कि तुम्हारे हेल्पर को क्या हुआ? तो बोलता है कि उसके साथ मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है। तो जिसपे सुबह की बोलती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि वो म्यूजिक प्ले करे। तो जिसपे कावरी बोलती है कि वो क्या करेगा? तो इस पर सुबह की कहती है कि नहीं करेगा तो हम उससे करवा के रहेंगे। और फिर उसकी ना बंदे की अब गंदे वाली वाट लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे कॉलेज में ना एक म्यूजिक, कोई वायलिन से एक म्यूजिक बजा रहा है और उसको हर जगह वही म्यूजिक सुनाई दे रहा है। अपने रूम में जा रहा है तो उसके रूम में नोट्स पड़े हैं, मतलब जहाँ पे म्यूजिक रूम में रहता था। क्लास में आता तो उसकी बुक्स पे नोट्स लिख रखे हैं किसी ने, घर पे आता तो घर पे भी
जहाँ पे भी ये जा रहा है ना, मोबाइल में, बॉल पे, हर जगह इसको बस एक ही बात, वो म्यूजिक के नोट्स दिख रहे हैं और इसको एक ही बात बोली जा रही है कि तू कावरी का हेल्पर बन जा। तो ये ना मतलब थक जाता है, बहुत ही परेशान, मतलब छुपता फिरता है। और जो ये कर सकता था मतलब इन लोगों से छुपने के लिए, सब कुछ करता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक बस का सीन। उसमें ना जो सुबाकी होती है और कावरी एक साथ जा रहे होते हैं, और सुबाकी को बोलती है कावरी की क्या वो हमारी हेल्प करेगा, कोसे मतलब बजाएगा हमारे लिए पियानो। तो बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको मना के रहूंगी। तो जिसपे कावरी बोलती है कि तुम कोसे को बहुत मानती हो ना। तो कहती है कि हाँ, वो मेरे लिए एक छोटे भाई की तरह है और मैं बस यही चाहती हूँ कि वो पियानो बजाए फिर से। और वो कहती है कि अगर वो पियानो बजाना भी छोड़ेगा ना तो मैं उसका तभी भी साथ दूंगी, पर मैं चाहती हूँ कि वो ना उसकी इच्छा से हो, मतलब वो जब अपना, ऐसे नहीं कि उसके साथ मतलब जैसे वो बताता है कि मैं पियानो बजा नहीं पाता हूँ और ये सब, ऐसे नहीं होना चाहिए। और फिर वो ना बस से उतर जाती है। जब बस उतर जाती है ना तो हमें दिखाया जाता है कि कावरी बस में अकेली है और बस ना एक हॉस्पिटल के पास जाके रुकती है और कावरी हॉस्पिटल में उतरती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जो कंपटीशन है ना, वायलिन कंपटीशन का सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। और जो कावरी है ना वो स्कूल में ही है और स्कूल की टेरिस पे जाती है और वो ढूंढ रही है कोसे को। और हम देखते हैं टेरिस पे बैठा ना कोसे अपना लंच कर रहा होता है। तो उसे देख के ना कोसे कावरी को बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो स्कूल में, तुम्हें तो अपने कंपटीशन में होना चाहिए था ना। तो ये अपना बैग नीचे रखती है और उसके पास जाती है, उसको ना एक लात मारती है बहुत तेज और वो बोलती है कि तुझे मेरा हेल्पर बनना था ना। तो ये कहता है कि मैं तुम्हें समझा चुका हूँ ना, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। अगर तुम्हें हेल्प बनना है तो हम दोनों को म्यूजिक की प्रैक्टिस करनी होगी एक साथ। जो तुम वायलिन बजाओगे वो मुझे पियानो पे बजाना होता है, इतना ईजी नहीं होता है। और मैं नहीं सुन पाता हूँ अपना वायलिन का, जो ये बताता है ना कि मेरे को अपने पियानो की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो ये बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तेरे साथ रहूंगी। मतलब ये इसको बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए। वो मतलब बताता है कि इसके साथ क्या हुआ था, कैसे मतलब लास्ट टाइम जब ये बजा नहीं पाया था तो लोग इसकी मजाक उड़ा रहे थे कि बच्चा बजा क्यों नहीं पा रहा है, और मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, मेरे को बिल्कुल भी। तो ये बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इस बार तू मतलब अगर तेरे साथ इस बार कुछ भी गलत होगा ना तो मैं भी वहाँ रहूंगी। हमेशा मतलब हमेशा की तरह नहीं होगा कि जो हमेशा अकेला बजाता था, तो मैं भी वहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो वातारी है और सुबह की है ना, वो भी कोसे को ढूंढ रहे हैं। और ये ना रोने लग जाती है, बोलती है कि प्लीज़ मेरा एकम्पलिस्ट बन जा, प्लीज़ मेरा। तो ये बोलते हैं यार मैं इसको कैसे समझाऊं कि मैं नहीं बन सकता हूँ तेरा एकम्पलिस्ट। पर ये ना लिटरली रोने लग जाती है। फिर जब ये रोती है ना तो इसको मतलब इस पर थोड़ी सी दया आ जाती है कोसे को। और कोसे बोलता है कि देख मैं तेरे को प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, गारंटी नहीं दे सकता मैं जिताऊंगा, पर मैं तेरा ना, चल मैं तेरा हेल्पर बन जाता हूँ। और ये ना ये बात सुन के खुश हो जाती है। और जब मतलब ये बात ही कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे एकदम से सुबह के वातारी आ जाते हैं, दरवाजे पे लात मारते हैं और वो ना कोसे को पकड़ लेते हैं और मतलब कोसे को डांटने लग जाते हैं कि तू इसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है। तो ये बोलते हैं कि हाँ मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। तो ये बोलते हैं कि अगर हम दौड़ दौड़ के जाए ना तो हम 20 मिनट में, तो कोसे बोलता है अगर मैं दौड़ दौड़ पे गया ना तो वहाँ मेरी सांस फूल जाएगी, तो मैं पियानो कैसे बजाऊंगा। इस पर वातारी बोलता है कि टेंशन मत कर, तेरे साथ एक फुटबॉल प्लेयर है। और ये लोग ना इसको साइकिल पे बिठाते हैं। ये पूछता है तुम्हें तो स्कूल में जाना चाहिए ना, क्लास करनी चाहिए ना, और तुम साइकिल कहाँ से किसकी चुरा के लाए हो ये। तो ये बोलते हैं इन सब बातों पर ध्यान मत दे। और बस यहीं पर हमारा ये जाने लगते हैं कॉम्पिटिशन के लिए, और यहीं पर हमारा थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी योर लाई इन अप्रैल एनिमे के एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दे। थैंक यू सो मच।